हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं बतानी है, इनमें से कौन सी सही है। ठीक है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी है। सेकंड है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को अकेले केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार ये संवैधानिक गारंटी होती है, तो ये सही है। सेकंड में कह रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को अकेले केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार अकेले कोई भी अपना काम मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कोई भी नियम बनानी होती है तो दोनों की अनुमति होना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। ये सी, दोनों सही है। ठीक। कुछ कह रहा था कि परिवर्तित नहीं किया, मनमाने ढंग से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो दोनों सही है। सी इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ आपको बीरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। बी, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। सी, धार्मिक असहिष्णुता। डी, भारतीय परंपराओं की वैज्ञानिक व्याख्या। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से है संविधान के लोकाचार के खिलाफ। ठीक है। एक ही बात करें तो ये बिल्कुल सही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही होती है। ठीक है। बी है, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, ये भी सही है। डी की बात करें, भारतीय परंपराओं की वैज्ञानिक व्याख्या, ये मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, ये भी सही है। तो अगर इसमें से बात की जाए किस संविधान के कौन से खिलाफ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक असहिष्णुता। ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। जैसे कि देखो, राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। फर्स्ट है, विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। सेकंड है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। थर्ड है, विधायिका में प्रत्येक कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा है, संसदीय सरकार की कौन सी विशेषताएं हैं। तो संसदीय सरकार की विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट, विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये गलत है। सेकंड है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये सही है। थर्ड है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होना। ठीक है। तो 2 और 3 दोनों सही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं होना चाहिए, बल्कि सहयोग और संघवाद होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है, विधायी और कार्यकारी के बीच क्या होता है, सहयोग और समन्वय, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, उनके बीच शक्तियों का पृथक्करण हो जाता है। कुछ संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देखेंगे, जैसे नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन, विधायिका के प्रति कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, और निम्न सदन का विघटन, यानी लोकसभा या विधानसभा का विघटन। ये संसदीय प्रणाली कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ है, संसद निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। इसमें से कौन से शामिल है, बताना है आपको कि जो बुनियादी संरचना से संबंधित है। एक, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। बी, समानता का सिद्धांत। सी, और थर्ड है, न्याय का प्रभावी पहुंच। फोर्थ है, तर्कशीलता का सिद्धांत। इनमें से बताना है आपको कि कौन से किसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर देखेंगे, ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 2 4, डी है 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सा सही है,
तो बात करें व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की, ये सही है। समानता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और ये तर्कशीलता का सिद्धांत आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142 के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4 चारों ही ऐसे हैं जिनमें संसद द्वारा इसकी संरचना को संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संसद निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। तो ये सभी क्या है? बुनियादी संरचना के हिस्सा है, ठीक है। इनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है। 5th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को स्थापित करता है। ए सामाजिक आर्थिक रजिस्टर, बी सामाजिक आर्थिक, ये दोनों एक जैसे लिख गए हैं, कोई बात नहीं। सी है नियम पुस्तिका, डी है शब्दकोश। तो इनमें से कौन सा सही है? जो भारतीय संविधान के अनुरूप ही होता है। तो नियम पुस्तिका एक ऐसी होती है जो रूल के द्वारा, जो कि जिसके द्वारा जनता और सरकार चलती है, ठीक है। तो नियम पुस्तिका ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा सरकार और जनता उनका पालन करती है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय संविधान उन बुनियादी नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। ये कानून सरकार और जनता दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।